हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर डिपेंड है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है, इस साल के लिए वो नहीं आएगा। तो हम इसके क्वेश्चंस तो करेंगे लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करेंगे। जो अब तक हम दो मेथड सीख चुके हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उनसे ही हम इनको करेंगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है जो हम करना, ये एक्सरसाइज करेंगे। प्लस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस एक्सरसाइज के बाद, उसके एग्जांपल्स के बाद, हम 3.3 और 3.4 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसमें लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वहाँ तक मैं तुम्हें बताऊंगा। जब लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी उसके बाद तो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या एलिमिनेशन मेथड से करो। ठीक है, तो करते हैं 3.5 के एग्जाम्पल स्टार्ट। एग्जाम्पल 14 देखो क्या कहता है। फ्रॉम ए बस स्टैंड, ठीक है, बेंगलोर टू मल्लेश्वरम के 2 टिकट खरीदता है कोई, और यशवंतपुर के 3 टिकट। द टोटल आता है ₹46। इसी टाइप से बट अगर वो मल्लेश्वरम के 3 करे और यशवंतपुर के 5 करे तो कॉस्ट आती है 74। तो कहता है मल्लेश्वरम और यशवंतपुर दोनों का फेयर बताओ कितना है बस से। तो लेट फेयर of Bangalore to Malleshwaram rupees X and यशवंतपुर। ये होती है हमारे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें डायरेक्ट तुम्हें लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी होती, वो हमें बनानी होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन कि मल्लेश्वरम के 2 टिकट खरीदे, यानी 2x के आएंगे वो 2 टिकट 2x रुपीज़ के, और यहाँ पे 3 खरीदे तो 3y के आएंगे, और टोटल कॉस्ट क्या हो गई है 46। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप के हमें उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में कहता है अगर इसको हम 3 टिकट कर दें और इसको हम 5 टिकट कर दें तो ये आ गया हमारा 76 रुपीज, 74 रुपीज। बस ये 2 इक्वेशन आ गई। 2 मेथड हम सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जिससे भी तुम्हारा मन करे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। जो एक्स है वो मल्लेश्वरम तक का फेयर है और जो वाई है वो यशवंतपुर का फेयर है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। क्वेश्चन हमें जरूर करने हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, हम इसको इसी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमने कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन सीखा था। कौन सी एक्सरसाइज में? 3.2 में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज यूनिक सॉल्यूशन। वो 3 तरह के हमने सीखे थे। कहता 2 इक्वेशन हमें दे रखी है, kx 3y और माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती थी उसमें क्या होता था? ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उधर होती थी। तो मैं इसको पहले से ही सही लिख लेता हूँ। ये माइनस है तो इक्वल टू को उधर जाके ये बस ऐसा हो जाएगी, ये माइनस है तो इक्वल टू को उधर जाके ये प्लस हो जाएगी। तो मैंने दोनों इक्वेशन को इस टाइप से लिख लिया। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? a1। तो a1 क्या है यहाँ पर? k। a2 क्या है? 12। b1 क्या है? 3। b2 क्या है? k। c1 क्या है? k माइनस 3 एंड c2 क्या है? k। तो ये हमने इस टाइप से हमने इसको निकाल लिया। क्या था? k की वैल्यू निकालो जब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते थे? जब ये तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमारे इक्वल होते थे। तो देखो फॉर इनफाइनाइट
एनी सॉल्यूशन a1/a2 ये होता था इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। रखो वैल्यू k/12 3/k k-3/k। इसमें से मान लो मैं इतने पोर्शन को ही लेके चलता हूँ अभी, तो k/12 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k² इक्वल टू 36। ठीक है, तो k² माइनस 36 इक्वल टू 0, k² माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या हो गया k+6 k-6 इक्वल टू 0। तो आइदर ये हम कर चुके हैं, आइदर दिस वैल्यू 0 और दिस वैल्यू 0। तो k की वैल्यू आ गई -6 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर मैं इधर वाले पोर्शन को लेके चलूं, 3/k k-3 अपॉन k, करो जी 3k, k को कर देंगे k² माइनस k 3k, इधर आ जाओ या उधर ले जाओ, तो k² माइनस k 3k माइनस k 3k, तो k² माइनस k 6k, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, तो आइदर ये वैल्यू 0 k और k-6 यानी k की वैल्यू यहाँ से क्या आई 6। तो ये वैल्यू जो हमारी आई है k की, अब देखो k की दोनों सॉल्यूशन में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, k की वैल्यू -6। तो या तो 0 6, ठीक है, -6, ये k की वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको निकाल, कंडीशन उसमें दे रखी होगी, जो भी उसने कंडीशन दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें वो निकालने हैं। देखो ये एग्जांपल नंबर 16 था, सॉरी वो ज़्यादा स्क्रॉल हो गया टैब में। अब हम करेंगे 15, वो भी सही। तो 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, मैं +8 को -8 पहले से ही उधर ले जा रहा हूँ। 2x प्लस 2y प्लस 2 दे रखा है, तो +2 को -2 ले जाओ। अब a1 की वैल्यू क्या आ गई 4, a2 की वैल्यू क्या आ गई, a1 ये होता है a2 ये होता है, ये हम पहले सीख चुके हैं, मैं बार बार यहाँ पर नहीं बोल रहा। अगर कोई इसको वीडियो को नहीं देख रहा तो हमारे 3.2 वाला जो हमने एक्सरसाइज करी है उसमें जाकर देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि a1 a2 c1 c2 ये हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। रखो जी 4/2 नॉट इक्वल टू p/2 नॉट इक्वल टू -8/-2। इन दोनों को ले लेते हैं, एक से ही निकल जाता आंसर, तो नॉट इक्वल टू p/2। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 8/2 नॉट इक्वल टू p, 4 नॉट इक्वल टू p। इसका मीनिंग क्या है कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 के अलावा कुछ भी हो। अगर p की वैल्यू 4 आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, और अगर p की वैल्यू 4 नहीं आई तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 3.5 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। इनके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो इजीली कर लो। अब इस वीडियो में हम करते हैं 3.3, 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन हमें नहीं दे रखी थी और हमें इक्वेशन बनाकर सोल्व करनी थी। जो भी मेथड उसमें दे रखा है, 3.3 में क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन, तो अब हम उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इक्वेशन बनाने तक आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको सोल्व अपने आप करनी है। देखो थर्ड का फर्स्ट 3.3 कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम। यानी 2 नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, नाउ 82। 2 कंडीशन रखी होंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
दोनों का सम क्या गिवन है 26, ठीक, सॉरी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या गिवन है 26। कहता है अब ATQ सेकंड कंडीशन, वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अदर, यानी x इज थ्राइस ऑफ y, हम y इज थ्राइस ऑफ x ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा वो चेंज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम है। अब इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गई। अब वर्ड प्रॉब्लम में तो कभी वो बोलता नहीं कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी मेथड से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड कहता द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी टू एंगल हैं, लेट लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y, वही ATQ फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई क्या होगा 180, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो कि जो लार्जर एंगल है, ठीक है, वो स्मॉलर एंगल से, यानी x जो है, x में से अगर y को माइनस करूं तो क्या आना चाहिए 18 डिग्री, लार्जर एंगल इज ग्रेटर देन या स्मॉलर एंगल से कितना डिफरेंस है उसमें 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सोल्व करो इसको जैसे भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को। अभी नहीं, अब थर्ड क्वेश्चन है, कहता है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल फॉर ₹3800, 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर ₹1750। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, जो हमें निकालनी होती है उसी को मानते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। पहली कंडीशन में क्या कहता है 7 तो उसने बैट खरीदी तो 7x प्लस 6 बॉल खरीदी, ये कॉस्ट क्या कह रही है 3800 होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सेकंड कंडीशन 3 बैट खरीदे 5 बॉल ली, प्लस करके क्या आना चाहिए 1750। तो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ 3.3 कहता है एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज तो लेती ही लेती है, यानी आप उसमें 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, उसका एक चार्ज फिक्स है, प्लस जितने भी किलोमीटर आप चले हो वो चार्ज भी उसको आपको देना। लेट डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर हमने मान लिया ₹x, ये पर किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, एंड लेट फिक्स चार्ज y। तो ATQ फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पूरा लिखा करो फर्स्ट कंडीशन, मैं तो खैर जल्दी क्वेश्चन से सोल्व करने के लिए COND लिख देता हूँ। कहता है वो 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर का रेट क्या होगा 10x किलोमीटर के हिसाब से, प्लस फिक्स चार्ज उसमें ऐड होगा, ओके। और ये कितना बन गया 105 उसे देना पड़ा। सेकंड कंडीशन में कहता है वो 15 किलोमीटर गया, प्लस फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है, मान लो ₹100 फिक्स चार्ज तो है ही है, तो वो हर बार ऐड होने ही होंगे, तब उसको 155 देने होते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लो। सोल्व करके हमारे यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, y की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, फिर आगे लास्ट में कहता अब बताओ कि 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे 25 इंटू x, ठीक है, क्योंकि 25 किलोमीटर का प्लस फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। तो x और y की जो भी वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फिफ्थ, कहता है एक फ्रैक्शन गिवन है हमें। अब जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाएगी इस टाइप के, जब भी सम आएंगे तो हम क्या मानेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y। अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वो क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी x और y दोनों में ही 2 ऐड कर दिया जाए, तो देखो x में भी 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप से बन जाएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की इधर और 9 की इस साइड से, तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ, विदाउट वेरिएबल्स दूसरी साइड, तो 11x माइनस के 9y इधर आ गया, उधर 18 था, 22 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इधर आ गई और ये वैल्यू हमारी इधर चली गई, तो 11x माइनस के 9y माइनस 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लानी है। सेकेंड कंडीशन कहता है पहले में क्या कहा 2, ठीक है।
अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि दोनों में 3 ऐड कर दे, दोनों में सेम नंबर ऐड करवा रहा है, या दूसरे कह सकता है, ऐसा भी दूसरा भी कह सकता है कि इसमें हमने 2 ऐड कर दिया और इसमें हमें 3 माइनस कर दिया, इस टाइप से भी हो सकती है। तो जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दिया 3, तो फ्रैक्शन बन गया हमारा 5/6। अब फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे हमने यहाँ करा, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x और y में, दोनों को सोल्व कर लो किसी भी मेथड से, x और y की वैल्यू निकल जाएगी और x और y की वैल्यू फिर यहाँ रखनी है, तभी तो फ्रैक्शन निकल के आएगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या कहता है कि जैकब की एज 5 ईयर हैंस का मतलब बाद में, ठीक है, अब से 5 साल बाद जैकब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम्स है, और सेकंड कंडीशन कहता है कि 5 साल पहले जैकब की एज अपने सन से 7 टाइम्स थी। तो हमने लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछते हैं, तो जैकब्स प्रेजेंट एज x, हिज सन प्रेजेंट एज y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहता है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मीनिंग है अब से 5 साल बाद। तो 5 साल बाद पहले देखो प्रेजेंट एज ये, तो 5 साल बाद ये एज हो जाएगी दोनों की, ठीक है, ये जैकब की और ये उसकी सन। तो कह रहा है ये वाली एज इससे 3 टाइम्स है, तो x + 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y + 5। बस सॉल्व कर लो इसको, 3y + 15। अब वही तरीका, वेरिएबल इधर ले आओ, बाकी उधर ले जाओ, x - 3y 15 - 5 यानी x - 3y = 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कहता, लेकिन ये तो 5 ईयर बाद की बात कर दी है, लेकिन 7 ईयर पहले क्या होगा, 5 ईयर पहले, 7 ईयर पहले नहीं, 5 ईयर पहले, 5 ईयर पहले अगर इन दोनों की एज देखी जाए तो दोनों में से 5 कम कर लो, ये एज है दोनों की। कहता अब जैकब की एज उसका 7 टाइम्स है, ये रफ काम होता है, ये रफ करना है हमें, x - 5 7 टाइम्स y - 5। फिर से इसको सोल्व कर लो और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, x 7y इधर आ जाएगा, माइनस के 35 + 5 x - के 7y - के 30। दिस इज सेकंड इक्वेशन। आ गई दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि दोनों के प्रेजेंट एज है। अब इसी टाइप से एक्सरसाइज 3.4 की हम वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या हो गया x/y। सीधे मैं कंडीशन बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में लिख के। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, कहता इफ वी ऐड न्यूमरेटर y, ऐड कर दिया, एंड सब्सट्रैक्ट डिनोमिनेटर से 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन गया 1, ठीक है, 1 का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x + 1 y - 1, x - y - 1 -1, x - y -2। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में कहता है इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाएगा। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो यानी x में तो हम कुछ नहीं कर रहे, y में हमने 1 कर दिया। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से क्या आ जाएगी, एक और इक्वेशन आ जाएगी x y में, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x y की वैल्यू निकालो, जो भी आएगा x/y में रख देना, फ्रैक्शन आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कहता है वही एज वाला है, तो नेट नूरीज एज प्रेजेंट एज x, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और सोनू की प्रेजेंट एज, क्योंकि हम इस तरह के हम लिखना सीख चुके हैं। कहता 5 ईयर एगो दोनों की एज x - 5 और y - 5, ठीक है। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज सोनू, तो x - 5 थ्राइस ऑफ y - 5। इसको सोल्व करके हमने एक क्वेश्चन भी हम ऐसा कर चुके हैं, तो एक इक्वेशन आ जाएगी। 10 ईयर लेटर में दोनों की क्या हो जाएगी, x + 10 एंड y + 10। पहले इस टाइप से लिख लिया करो रफली साइड में। जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी, तो x + 10 यानी ये वाली है जिसका ट्वाइस है। तो यहाँ से दूसरी हो जाएगी इक्वेशन सोल्व करके, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x और y की वैल्यू हो जाएगी, और x और y क्या है, नूरी और सोनू की एज, ठीक है।
सेकंड का थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्पल जैसा वो क्या करोगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आप इससे पढ़ लेना, जो मैं अब सीधा कंडीशन पे आ रहा हूँ कि हमें 50 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ नोट की काउंटिंग बतानी है कितनी है। लेट 50 रुपीज़ नोट एक्स, 100 रुपीज़ नोट वाई। तो मीना ने कितने रुपए निकाले, 2000, और 2000 में उसने कहा कि मुझे 50 रुपी नोट और 100 रुपीज़ नोट चाहिए। कितने चाहिए ये मुझे नहीं पता भी कितने आए हैं, तो उसे 50 रुपीज़ के एक्स नोट मान लिए क्योंकि 50 रुपीज़ के एक्स है, और 100 रुपीज़ के वाई नोट, और एक टोटल अमाउंट कितना बैठता है 2000 गिवन है। ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है, ये भी कह रहा है कि ऐसे कितने नोट है मिले से टोटल 25 नोट, यानी कि एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 25 नोट होते हैं, और इन 25 नोट की वैल्यू क्या थी 2000। इसमें से एक्स 50 थे, यानी 50 रुपीज़ के एक्स नोट थे, और 100 रुपीज़ के वाई। तो ये दो कंडीशन बन गई, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहता है एक लाइब्रेरी से बुक बोरो करनी है, और उस बोरो करने के फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ हैं, जैसे वो टैक्सी वाला हमने करा था। फिक्स चार्ज है एक्स और पर डे चार्ज है वाई। ठीक है, यानी एक्स रुपीज़ तो आपको देने ही देने हैं, और ये पहले 3 दिन के लिए। आप 1 दिन बाद जमा कर दो तब भी एक्स रुपये देने हैं, 3 दिन बाद जमा कर दो तब भी आपको एक्स रुपये तो आपको देने ही है। ठीक है, 3 दिन के फिक्स चार्ज। आगे कहता है सी पेड 27 फॉर कीपिंग द बुक 7 डेज। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज तो देना ही है, 7 डे उसने बुक रखी तो 7 बाई, तो कितने पैसे दे दिए उसने 27। ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस 7 डे का चार्ज इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट है फिक्स चार्ज प्लस 5 डे का चार्ज इज इक्वल टू 21। तो बन गई दो इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लो और दोनों से हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा, फिक्स चार्ज भी और पर डे चार्ज भी। अब हम 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब आप रन करोगे। नेक्स्ट की स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, तो उसको मैं अकॉर्डिंग उसको लिख रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस एक्स, रॉन्ग क्वेश्चन वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहता है टोटल मार्क्स मिलते हैं 40, राइट क्वेश्चन के लिए 3 मिलते हैं। तो राइट क्वेश्चन हमारे कितने हैं एक्स, तो 3x मार्क्स हो गए राइट क्वेश्चन के उसके, और 1 मार्क ईच रॉन्ग क्वेश्चन का लूज कर देता है, यानी 1 मार्क ईच क्वेश्चन, तो 1 बाई हो जाएगा। तो ये उसको माइनस कर दिए, माइनस करके क्या मिला 40। ठीक है, ये राइट क्वेश्चंस के मार्क हैं, ये रॉन्ग के हैं, राइट में से रॉन्ग कटेंगे तो उसको टोटल मार्क्स आए 40। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन में रखा है कि राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क गिवन है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, तो ये माइनस करेंगे तभी तो टोटल एग्रीगेट मार्क आएंगे। बस ये इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को आप सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कहता है हाउ मैनी क्वेश्चन इन देयर, तो एक्स और वाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 प्लेसेस हैं ए और बी जिसके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है। लेट जो ए से चल रही है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जो बी से चल रही है उसकी y किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन में वो कहता है 80 फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो 5 आवर के बाद एक दूसरे को मीट करती है। तो देखो मान लो इसी डायरेक्शन में अगर दोनों जा रही हैं, तो ये वाली जो कार है ये कितना ज़्यादा चलेगी, इससे 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, यानी इसने जो 5 आवर में डिस्टेंस कवर करा है माइनस इसने जो 5 आवर में डिस्टेंस कवर करा है इज इक्वल टू 100। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसने कितना डिस्टेंस कवर करा 5 आवर में 5x, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 5y, तो x वाले ने ज़्यादा करा, इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो कितना ज़्यादा करा 100 किलोमीटर तो ज़्यादा करा है, क्योंकि 100 तो पहले से दूर है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये इधर और ये इधर, तो 1 घंटे बाद ही मिल जाती है। तो 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा 1x, इसने कितना करा 1y,
ये भी 100 ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, ऐड करें, जितना इसने करा कुछ उसने करा, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 100, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इसमें हम 5 कॉमन लेके काट भी सकते थे, तो 5 कॉमन लो, x माइनस वाई 100, तो 5 से कट गया 20, तो इसको मान लेना फर्स्ट, इसको ना मान के। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 3.5 का लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। रेक्टेंगल की बात आ गई, स्टेटमेंट पढ़ लेना पूरा। तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। लेट रेक्टेंगल की लेंथ हमने x कंसीडर कर ली, x यूनिट भी जरूर लिखा करो, y यूनिट ब्रेड्थ हो गई, तो एरिया कितना हो गया, एक्स वाई यूनिट स्क्वायर यूनिट। पहली कंडीशन में कहता है कि अगर हम एरिया जो है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे 5, यानी लेंथ को हमने 5 रिड्यूस कर दिया, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 3, तो इसको कम करा, इसको ज़्यादा करा, तो ये भी एरिया निकलेगा, और टोटल एरिया में कितनी कमी आ गई, 9 की, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करो, देखो x की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई, 3 से करेंगे 3x, ठीक है। पहले x की हमने इससे पूरे से करनी है, फिर -5 भी करनी है, माइनस के 5y माइनस 15, एक्स वाई माइनस 9, देखो एक्स वाई यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 3x माइनस के 5y माइनस 9 प्लस के 15, तो ये बन गया 3x माइनस के 5y 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है कि अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज करते हैं, ब्रेड्थ को if we increase length by 3 unit and breadth भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो एरिया हमारा इंक्रीज हो गया, यानी एक्स वाई जो इंक्रीज हो गया 67, ठीक है। अब इसी टाइप से फिर से x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई प्लस 2x, 3 से करोगे 3y प्लस 6, देखो x की पहले इससे, फिर x की इससे, फिर ऐसे ही 3 की भी करते हैं, और इधर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस के 3y 67 माइनस 6, तो क्या रहेगा 61। दिस इज योर सेट। तो दो इक्वेशन आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा दो, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो एरिया पूछेगा तो एरिया निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर पूछेगा पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है। तो इस टाइप से ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमें इक्वेशंस नहीं दे रखी होती, हमें इक्वेशन इनकी स्टेटमेंट को पढ़कर अपने आप बनानी होती है, और फिर उनको सोल्व करना होता है किसी भी मेथड से, जिससे तुम्हारा मन करे, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो तो। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड प्रॉब्लम्स अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सगे संबंधियों को बताइए, तभी वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।